हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज हम देखने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स क्या होते हैं। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि इंजीनियरिंग मटेरियल को हम बेसिकली 4 इसमें डिवाइड करते हैं। सबसे पहला टाइप रहता है उसका मेटल्स एंड अलॉयज, उसके बाद पॉलीमर्स, नेक्स्ट कंपोजिट्स एंड लास्ट इज सिरेमिक। ठीक है। सो आज हम डिटेल में देखने वाले हैं कि मेटल्स एंड अलॉयज के क्या क्या क्लासिफिकेशंस होते हैं और उसके बाद कंपोजिट्स के क्या क्या क्लासिफिकेशंस होते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे पहले आज हम डिवाइड करने वाले मेटल्स एंड अलॉयज को। सो मेटल्स एंड अलॉयज को हम डिवाइड कर सकते हैं 2 चीज़ में। सबसे पहला आता है उसका टाइप फेरस। सो फेरस यानी कि क्या? सो द फेरस मेटल्स आर दोज विच हैव द आयरन एज देयर मेन कंस्टिट्यूएंट सच एज कास्ट आयरन, रॉट आयरन एंड स्टील। तो फेरस मटेरियल यानी कौन सा मटेरियल होता है कि जिसमें आयरन एज अ मेन सब्सटेंस रहता है या फिर मेन कंस्टिट्यूएंट कौन रहता है? तो आयरन रहता है। ठीक है। और उसके बाद सेकंड रहता है नॉन फेरस। तो नॉन फेरस यानी कि क्या? सो नॉन फेरस मेटल आर दोज विच हैव मेटल अदर देन आयरन एज देयर मेन कंस्टिट्यूएंट, यानी कि आयरन को छोड़ के बाकी के जो एलिमेंट्स रहेंगे उसको हम मेन कंस्टिट्यूएंट बोलते हैं। तो उसमें आता है फिर कॉपर आता है, एल्यूमिनियम आता है, ब्रास आता है, टीन आता है और जिंक आता है। ठीक है। यानी कि जो फेरस में जो आयरन जो मेन रहता है तो नॉन फेरस में आयरन मेन नहीं रहेगा। तो अगर अभी हम फेरस को अगर फिर से डिवाइड करते हैं तो फेरस को हम डिवाइड कर सकते हैं 2 चीज़ में। सबसे पहला आता है उसका स्टील्स। ठीक है। स्टील्स को हम सबसे पहले उसका डिवाइड कर सकते हैं। तो स्टील्स में भी आता है फिर जैसे कि प्लेन कार्बन स्टील आता है सबसे पहले उसमें आएगा प्लेन कार्बन स्टील। उसके बाद सेकंड आता है अलॉय स्टील्स। ठीक है। सो अगर हम स्टील को अगर हम डिवाइड करते हैं 2 चीज़ में तो सबसे पहला उसका टाइप आता है प्लेन कार्बन स्टील और उसके बाद सेकंड आता है अलॉय स्टील। उसके बाद अगर हम अभी सेकंड टाइप अगर उसका देखते हैं तो सेकंड टाइप उसका आता है कास्ट आयरन। ठीक है। सेकंड टाइप आएगा उसका कास्ट आयरन। तो कास्ट आयरन में भी देखो कितने टाइप रहते हैं उसके। तो सबसे पहला टाइप आएगा उसका वाइट कास्ट आयरन। उसके बाद आता है मेलेबल कास्ट आयरन। उसके बाद आता है ग्रे कास्ट आयरन। नेक्स्ट एचजी, यानी कि एचजी होता है उसका एक डिटेल में दिया होगा उन्होंने, स्पेरोडाइल ग्राफाइट कास्ट आयरन हम उसको बोल सकते हैं। ठीक है। एचजी यानी कि स्पेरोडाइल ग्राफाइट कास्ट आयरन। और उसके बाद आता है फिर चिल कास्ट आयरन। ठीक है। तो अगर हम फेरस की सिंपली अगर हम फेरस की बात करते हैं तो फेरस को हम 2 चीज़ में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आता है स्टील्स यानी कि प्लेन कार्बन स्टील्स एंड अलॉय स्टील्स। और उसके बाद आता है कास्ट आयरन। कास्ट आयरन की वाइट कास्ट आयरन, मेलेबल कास्ट आयरन, ग्रे कास्ट आयरन, एचजी कास्ट आयरन, चिल कास्ट आयरन। ठीक है। सो अभी यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कि फेरस जो है, यहाँ पे हमने इसके पहले भी हमने बताया था कि फेरस में जो मेन जो रहेगा वो रहेगा आयरन। ठीक है। मेन जो रहता है वो रहता है आयरन रहता है। तो स्टील्स और फिर कास्ट आयरन, अगर हमें स्टील्स बनाना है या फिर कास्ट आयरन जो बनाना है तो उस पर डिपेंड रहता है कि कार्बन का प्रोपोर्शन कितना रहना चाहिए उसमें। ठीक है। कार्बन, तो कार्बन के ऊपर डिपेंड रहता है कि वो स्टील बनने वाला है या फिर कास्ट आयरन बनने वाला है। ठीक है। अब देखो जो कास्ट आयरन जो है, कास्ट आयरन के बारे में देखते हैं। तो कास्ट आयरन इज ऑब्टेन बाय रीमेल्टिंग पिग आयरन। तो हम जो नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है सेकंड वाला चैप्टर, उसमें बेसिकली यही पढ़ने वाले हैं कि स्टील्स को हम किस तरह से मैन्युफैक्चर करते हैं, उसके कौन कौन से टाइप्स रहते हैं, और उसके बाद कास्ट आयरन को किस तरह से मैन्युफैक्चर करते हैं और उसके क्या कैसे टाइप्स रहते हैं। तो वाइट कास्ट आयरन के कुछ अलग कंपोजिशन रहेंगे, उसके बाद मेलेबल के रहेंगे, ग्रे के रहेंगे, एचजी के रहेंगे और चिल के भी रहेंगे। उसके बाद कार्बन स्टील्स के भी रहेंगे और अलॉय स्टील्स के भी रहेंगे। तो इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में। अभी देखते हैं नॉन फेरस। नॉन फेरस के कौन कौन से रहते हैं। तो नॉन फेरस में हम सबसे पहले बात करते हैं कॉपर अलॉय की। उसके बाद सेकंड आता है इसमें निकल अलॉय और थर्ड आता है इसमें एल्यूमिनियम अलॉयज। ठीक है। सो ये ब्रीफ क्लासिफिकेशन रहेगा आपका मेटल्स एंड अलॉयज का। तो मेटल्स में फेरस एंड नॉन फेरस रहता है। उसके बाद फेरस में स्टील्स एंड कास्ट आयरन रहेगा और नॉन फेरस में कॉपर अलॉय रहेगा, निकल अलॉय रहेगा और एल्यूमिनियम अलॉय रहेगा। उसके बाद सेकंड टाइप अगर हम देखते हैं तो सेकंड टाइप रहता है कंपोजिट्स। तो कंपोजिट्स यानी कि क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर मिक्सचर्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल कंक्रीट। तो इसका स्ट्रक्चर देखो, एक रहेगा लैमिनार रहता है, उसके बाद एक पार्टिकल रेनफोर्स रहता है और इसके बाद रहता है फाइबर्स रेनफोर्स। ठीक है। तो कंपोजिट्स को हम 3 चीज़ में डिवाइड करते हैं, लैमिनार, पार्टिकल और फाइबर रेनफोर्स। तो इसके बारे में भी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में सिर्फ आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट दिया उन लोगों ने। उसके बाद बात करते हैं सिरेमिक की। तो सिरेमिक को भी देखो यहाँ पे उसने डिवाइड किया है एक मेटल ऑक्साइड में, उसके बाद नाइट्रेट्स में,
और इसके बाद उसने डिवाइड किया है कार्बाइड्स में, तो इसको भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। मेटल ऑक्साइड को फिर हम डिवाइड करते हैं एल्यूमिना, बेरिलिया, जिक्रोनिया, ग्लास सिरेमिक्स, ठीक है। तो इस तरह से उसका हम सारे डिवाइड हम देख सकते हैं। इसके बाद वाले लेक्चर में हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले कि मेटल्स के कौन कौन से टाइप रहते हैं, उसका कंपोजिट्स के क्या क्या इंट्रोडक्शन है और सिरामिक का क्या क्या इंट्रोडक्शन है, ठीक है। इसके बाद वाले लेक्चर में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।